सबके चहेते मंत्री माननीय दयालु जी के द्वारा शपथ लेते हैं कि हम पॉलीथीन का अभिशाप है। इसके वजह से बरसात के मौसम में सारे नाले चौक हो जाते हैं। अतः हमारा अपील है, आप लोग पॉलीथीन का बहिष्कार करेगी और दूसरों को, यही हमारी शपथ है। हमारी शपथ पूरी होगी, पॉलीथीन से दूरी होगी। माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। हेलो, जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए डॉक्टर साहब को अंग वस्त्रम पढ़ाते हुए माननीय प्रबंधक जी। चलिए हो गया। आओ बेटा, मैडम पानी सब लोग चुप रहो। बच्चों का चलिए हो गया। आओ बेटा, मैडम पानी 1 जुलाई से पूरे हिंदुस्तान में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का जो निर्णय माननीय प्रधानमंत्री काशी के यशस्वी सांसद जी ने किया है, हम सब उनको खूब बधाई देना चाहते हैं। और इस बात के लिए कि आज देश की एक बहुत बड़ी बुराई को जड़ से समाप्त करने का जो बेड़ा उठाया गया है, निश्चित ही देश कामयाब होगा। ये पॉलीथीन हमारे खेत की मिट्टी के लिए, खेतों के लिए और शहरों में नालियों के लिए पॉलीथीन में फेंके गए खाने के चलते जो हमारे गायें थीं, जो शहर में छुट्टा पशु थे वो खाते थे उसको, तो निश्चित ही एक जहर था जो हमारे जीवन में व्याप्त था, हमारे समाज में व्याप्त था। उसको जड़ से समाप्त करने का ये अभियान कड़ाई से लागू किया जाएगा और समाज, मुझको लगता है कि इस बार इसको संज्ञान में लेगा और उसका उपयोग बंद कर देगा। मंत्री जी, जहाँ तक कि सरकार की तरफ से तो रोक लगा ही है, लेकिन ये छोटे दुकानदार हैं इस चीज़ को नहीं मान रहे। देखिए, ये जन जागरूकता के लिए सुबह बनारस जो काशी की एक सामाजिक संस्था है जो हर बुराई के खिलाफ समाज को जागरूक करती है, उन भाइयों ने आज इस विद्यालय का चुनाव किया। तो समाज में व्यापारियों के बीच में, काशी के रहने वाले नागरिकों के बीच में विद्यालय का चुनाव इसलिए किया कि ये बच्चे हमारे जागरूक होते हैं तो अपने परिवार को जागरूक करते हैं, अपने घर में माता पिता को। आज उनके अंदर झोले का वितरण किया गया। घर की सामग्री कोई भी अब लेने जाएगा तो खाली हाथ जाने पे ही लोग पॉलीथीन की मांग करते हैं। अगर हाथ में झोले लेके जाएंगे तो निश्चित ही वो सामग्री जो खरीदेंगे वो अपने झोले में लेके आएंगे। बगल में भारतेंदु पार्क जो कि बहुत प्राचीन पार्क है, वहाँ पे जो ओपन जिम की जो सामग्री वो टूटी पड़ी है, बच्चों को खेलने के लिए जो झूले हैं वो टूटे पड़े हैं। देखिए, चीज़ें लगी हैं, सार्वजनिक रूप से लगी हैं, समाज के लोग उपयोग करते हैं तो उसमें कुछ लोगों से गलतियां होती हैं। अगर वो चीज़ें टूटी फूटी हैं तो उनको मरम्मत करने का काम जो कार्यदायी संस्था जिसने लगाया है वो मेंटेन करेगा। नहीं होगा तो हम लोग फिर प्रशासनिक लोगों से कह के उसको मेंटेन कराएंगे। इन चीज़ों क्या है कि खुली चीज़ें हैं, समाज में सड़क पड़ी हुई है पार्क में, तो उसी का गलत उपयोग करने वाले लोग भी आते हैं तो उससे जो नुकसान होता है उसकी भरपाई किया जाएगा। जी, तालाब भी गंदा पड़ा हुआ है। तालाब की तो बार बार सफाई होती है। आप जानते हैं कि तालाब सरकार की प्रायोरिटी है। काशी के जितने कुंड सरोवर थे सबका कायाकल्प हो चुका है। सब जो बंद पड़े थे, गंदे पड़े थे, उन सब की सफाई हो रही है। किनारों की मरम्मत किया जा रहा है, उसके बैठने का स्थान। तो जब समाज उससे जुड़ेगा, जागरूक होगा तो अपने आप ये तालाबों की गंदगी भी समाप्त हो जाएगी। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।